तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी त्वरित भुगतान सेवा। IMPS is an instant interbank electronic fund transfer service through mobile, internet and ATMs। ये एक इंस्टेंट पेमेंट सर्विस होता है। इसमें मोबाइल, इंटरनेट और ATMs के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये लॉन्च किया गया था 2010 में बाय NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2010 में IMPS को लॉन्च किया गया था। IMPS का ऑब्जेक्टिव्स होता है प्रोवाइड 24/7 इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। यहाँ पे इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है। इनहेंस डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देता है। इनकरेज कैशलेस इकोनॉमी, और इकोनॉमी में कैशलेस इकोनॉमी को इनकरेज करता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है। फीचर्स की बात करें तो ये अवेलेबल होता है 24/7 इवन ऑन हॉलीडेज। हॉलीडेज में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इमीडिएट ट्रांसफर होता है, यहाँ पर तुरंत ट्रांसफर होता है। accessible through मोबाइल, नेट बैंकिंग, ATM एंड बैंक ब्रांचेस। आप इस तरह से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसके फीचर्स होते हैं IMPS के। प्रोसेस की बात करें कि IMPS का प्रोसेस कैसा होता है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है टू मोबाइल नेट बैंकिंग। फिर इंटर करना होता है बेनिफिशियरी की डिटेल्स, अकाउंट IFSC कोड या मोबाइल MMID। इंटर करना होता है अमाउंट कि जितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है या पेमेंट करना है, और कंफर्म करना होता है मनी ट्रांसफर इंस्टेंटली। और इसका बेनिफिट ये होता है कि जब मनी ट्रांसफर हो जाता है तो आपको तुरंत ही एक मैसेज आ जाता है। बेनिफिट्स क्या होता है कि ये फास्ट और रिलायबल है। इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं होती है। अगर नेट अच्छा चल रहा है, आपका सर्वर एरर नहीं है, तो ये फास्ट है और रिलायबल भी है। सिक्योर ट्रांजैक्शंस, यहाँ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं होती है। एनी टाइम एनीवेयर सर्विसेज, आप दिन में रात में जिस टाइम जहाँ चाहें किसी भी टाइम और कहीं पे भी, शॉपिंग में, घर में, ऑफिस में, कहीं भी मनी का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, और ठीक है, डिजिटल फॉर्म में। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। एनी टाइम एनीवेयर सर्विसेज होती हैं। इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। वो लिमिटेशंस ये है कि इसमें कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस अप्लाई होते हैं। डेली ट्रांजैक्शंस की एक लिमिट होती है, वो लिमिट है 5 लाख अप्रोक्स, यानी 5 लाख रुपए तक ही आप भेज सकते हैं एक दिन में। और इसके लिए मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन जरूरी होता है। रिक्वायर्स इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग। बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका बेनिफिट्स क्या होता है, ये फास्ट है, रिलायबल है, सिक्योर ट्रांजैक्शन होता है, एनी टाइम एनीवेयर सर्विसेज होती हैं। और लिमिटेशंस क्या है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस अप्लाई होते हैं। डेली ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है 5 लाख तक के। रिक्वायर्स इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि NEFT, RTGS और IMPS में क्या डिफरेंस होता है, मेनली यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि NEFT, RTGS और IMPS में क्या डिफरेंस होता है। तो NEFT, जिसे हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड कहते हैं, ट्रांसफर, ठीक है, इसको याद, इसका फुल फॉर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो NEFT बैचों में काम करता है। इसमें बैचेस में मनी का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे इंस्टेंट ट्रांसफर नहीं होता है। जबकि RTGS, जिसे हम कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो यहाँ पर जो पेमेंट का ट्रांसफर होता है वो बैचेस में नहीं होता है, बल्कि रियल टाइम में ट्रांसफर होता है। और RTGS लार्ज वैल्यू, लार्ज अमाउंट के लिए होता है, जबकि IMPS छोटे और मध्यम लेन देनों के लिए तुरंत और 24/7 उपलब्ध रहता है। आप 24/7 किसी भी टाइम और कहीं पे भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये स्मॉल और मीडियम अमाउंट के लिए होता है। आई होप आप लोगों को NEFT, RTGS और IMPS में डिफरेंस समझ में आ गया हो कि ये क्या होता है और कब यूज किया जाता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तो बूस्ट डिजिटल इंडिया मिशन,
IMPS का इम्पोर्टेंट यही है कि ये डिजिटल मिशन, इंडिया मिशन को बूस्ट करता है, इनकरेज फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैश, कैश पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करता है। कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि IMPS इज अ सेफ, फास्ट एंड कन्वीनियंट पेमेंट मेथड, और ये एक डिजिटल बैंकिंग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जिससे हम डिजिटल वे में पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट टू अकाउंट, है ना। तो आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को हर चीज समझ में आ गई हो कि IMPS क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, और NEFT RTGS में क्या, IMPS में क्या डिफरेंस होता है और कब इनका यूज होता है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।